दोस्तों, अगर आप एफडी कराने के लिए सोच रहे हैं और आपको कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिए 3 ऑप्शन लेकर आया हूं। पहला, जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, शेयर मार्केट के रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, वो भी गारंटेड एडिशन के साथ। तीसरा ऑप्शन है बोनस का, और बोनस के साथ आपको मिलेगा एडिशनल बोनस भी। इन तीनों ऑप्शन में कितना इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि हम कहां इन्वेस्ट करें, प्लान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं। इन तीनों ही ऑप्शन में आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है और समय पूरा होने के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो भी प्रॉफिट के साथ। अब देखना यह है कि अगर आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करें तीनों ही ऑप्शन में तो आपको कौन से ऑप्शन में कितना रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप चाहें तो जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। मैं यहां पर 10 लाख का सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। यह मत सोचना कि मैंने 10 लाख बताया तो 10 लाख ही इन्वेस्ट होगा। कितना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप आगे जानेंगे। तीनों ऑप्शन में हम टर्म लेकर चलते हैं 25 साल का। ऐसा नहीं है कि हम 25 साल का ही टर्म ले सकते हैं, आप कम से कम 5 साल बाद भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। 25 साल मैं यहां पर बच्चे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर आपका बच्चा अभी हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के 25 ईयर्स में, यानी कि जब वो 25 साल के हो जाएंगे, अगर लड़का है तो उसकी पढ़ाई के लिए या फिर उसके इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए या फिर उसके शादी के लिए, और सेम ऐसे ही अगर लड़की हुई है तो उसके ये पैसा उस टाइम पर या तो शादी में काम आएगा या फिर अगर उसे और अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर काम आएगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है बोनस का। अगर यहां पर आप 25 साल के लिए अपने 10 लाख रुपए को छोड़ते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 60,95,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, लगभग, क्योंकि ये बोनस वाली पॉलिसी है जिसमें आपको मिलता है समय शॉर्ट बोनस और FAB मतलब फाइनल एडिशनल बोनस। इसमें समय शॉर्ट 23 लाख है और बोनस जो बनता है वो है 27,60,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस बनता है 10,35,000 रुपए का। इसमें आपको पहली ही डेट से यानी कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते के साथ ही 23 लाख रुपए का रिस्कवर भी फ्री मिलेगा, और ये आपकी जब तक पॉलिसी है जब तक बढ़ता ही रहेगा। मतलब समझ रहे हो आप कि आपने सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे लेकिन वो आपके डालते के साथ ही 30 लाख हो गए। अगर कोई कैजुअलिटी हो गई तो आपके 10 लाख के बजाय वो आपको 23 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट वाला। अगर इसमें आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 25 साल के लिए तो आपको यहां पर जो मैच्योरिटी पर रिटर्न मिलेगा वो होगा लगभग 2,88,00,000 रुपए, और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट का 10 गुना रिस्कवर भी फ्री। मतलब आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका पहले ही डेट से रिस्कवर शुरू हो गया 1 करोड़ का। है ना बढ़िया। और तीसरे ऑप्शन में आपके 10 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है 25 साल से पहले ही 18 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी, जो कि गारंटीड होगी 30,55,000 रुपए की, जिसमें इंक्लूड है बेसिक समय शॉर्ट और गारंटीड एडिशन। बेसिक समय शॉर्ट है 13 लाख रुपए का और गारंटीड एडिशन है 17,55,000 रुपए का। इसमें भी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 10 गुना रिस्क कवर फ्री मिलता है। अब आपने ये तो देख लिया कि कौन से ऑप्शन में कितना कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आखिर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, 1, 2 या 3। अब आप ये भी जरूर जानना चाहोगे कि इसके अंदर इन तीनों ही ऑप्शन में आप कम से कम कितने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कम से कम कितना समय ले सकते हैं। दोस्तों, आप पहले ऑप्शन में कम से कम 10 साल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 25,000 रुपए की FD कम से कम हो सकती है ना बढ़िया। दूसरे ऑप्शन में कम से कम आपको 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 5 साल के बाद जब चाहे जब ले सकते हैं, और अगर आपको 5 साल बाद जरूरत नहीं है तो आप उस पैसे को वहीं छोड़ सकते हैं जब तक आपको जरूरत नहीं है, और उस समय तक आपका वो पैसा बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। है ना कूल फीचर। और आपको साथ में इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का 10 गुना रिस्कवर भी फ्री मिलेगा, और इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख रुपए की। तीसरे ऑप्शन में आप मिनिमम 10 साल की FD कर सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए की है। लेकिन दोस्तों, ये प्लान आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। सिर्फ ये तीसरा ऑप्शन, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। अगर आपको ये प्लान समझ आता है तो जल्दी डिसीजन लेना। और ये ऑप्शन 1 का जो प्लान नेम है वो LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान नंबर 917 है, और ऑप्शन 2 का प्लान है LIC का निवेश प्लस प्लान नंबर 849।
ऐसे ही तीसरा ऑप्शन में जो प्लान है वो है LIC का धन वृद्धि प्लान 869। दोस्तों इन तीनों प्लान की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं इन प्लान्स के बारे में अच्छे से समझने के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो ना तो वहां पर आपको कोई रिस्कवर फ्री मिलेगा और ना ही आपको कोई गारंटी मिलेगी, और लोगों का जो भरोसा है वो भी ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट स्कीम्स पर नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, एक काम करते हैं, कमेंट में डिस्कस करते हैं कि आखिर आपकी राय क्या है, आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं कमेंट में, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो दोस्तों, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।